परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अब तो सारी संगत जान चुकी है कि कल 4 मई को हजूर ने पहला सत्संग डेरे में फरमाया है जी। लेकिन कल सत्संग के दौरान जो कुछ हुआ वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर आए और बाबा जी और हजूर जी के सामने एक एक माइक लगाया गया था। तब तक किसी को नहीं पता था कि 1 मिनट के बाद सब कुछ बदलने वाला है जी। जैसे ही सत्संग का टाइम हुआ तो उस समय जो संगत पंडाल के अंदर दाखिल हो रही थी, जैसे ही पाठी साहब ने बानी ली और उसके एकदम बाद हजूर जी ने सत्संग फरमाना शुरू कर दिया और जो संगत अभी पंडाल के अंदर आ रही थी वो वहीं के वहीं रुक गए कि ये अचानक क्या हो गया, क्योंकि ऐसी उम्मीद संगत में से या वहाँ खड़े सेवादारों में से किसी को नहीं थी जी कि आज का सत्संग बाबा जी नहीं बल्कि हजूर जी फरमाने जा रहे हैं। जैसे ही संगत ने हजूर जी की आवाज़ सुनी तो कुछ संगत रोने लगी और सत्संग हो जाने के बाद कुछ लोग कहने लगे कि हम तो बहुत दूर से डेरे में आए हैं। हम सोच रहे थे कि बहुत समय से बाबा जी का सत्संग नहीं सुना और इस बार मौका मिला है तो सुन आते हैं। लेकिन जब यहाँ आकर देखा तो सब कुछ अचानक ही बदल गया। 35 सालों से हम बाबा जी की आवाज़ को सुनते आ रहे हैं और बाबा जी की आवाज़ हमारे दिल और दिमाग में बस गई है। और जैसे ही हमने बाबा जी की जगह हजूर जी की आवाज़ सुनी तो हमारा दिल और दिमाग एक पल के लिए वहीं का वहीं रुक गया जी, क्योंकि ऐसी उम्मीद अभी तो हमने नहीं की थी। हमें लग रहा था कि हर बार की तरह बाबा जी ही सत्संग फरमाएंगे, लेकिन बाबा जी की आवाज़ सुनने को नहीं मिली जी। इसीलिए हमारी आंखें भर आई। हजूर जी ने बहुत अच्छा सत्संग फरमाया, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया ये हमें नहीं पता था। हम सिर्फ बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए आए थे जी। संगत जी, ये हाल सिर्फ वहाँ पहुँची संगत का नहीं बल्कि जो लोग डेरे नहीं गए थे और जब उन्हें पता चला कि आज बाबा जी ने सत्संग नहीं फरमाना तो बहुत सारी संगत की आंखें भर आई थी जी। संगत पूछ रही है कि अब आगे के सत्संग और सवाल जवाब क्या बाबा जी फरमाएंगे या सब कुछ अब हजूर जी ही देखेंगे। जो संगत इस तरह के सवाल लेकर परेशान है उनसे भी एक सवाल है, क्या हम लोग अब भजन सिमरन करना शुरू कर देंगे? शायद नहीं। जब 40 साल से हजूर महाराज जी और 35 साल बाबा जी हमें समझाते रहे, ना जाने कितने सत्संग हमारे लिए सद्गुरुओं ने फरमाए, जब हम तब नहीं बदल सके तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि सत्संग हजूर जी ने फरमाया या बाबा जी ने? हमने कौन सा अमल करना है? हजूर महाराज जी कहा करते थे कि सामने जो बैठा है उसके शरीर से नहीं उसकी शिक्षाओं से प्रेम करो। शिक्षाएं हमारे काम आएगी, लेकिन हम इस बात को समझने को कभी तैयार ही नहीं हुए। बाबा जी और हजूर जी में कोई फ़र्क नहीं है जी। आवाज़ सुनने में भले ही अलग है, लेकिन समझाने का तरीका और शिक्षा एक ही है जी। और समय के साथ परिवर्तन तो होते ही है। हमें तो खुश होना चाहिए कि बाबा जी ने हजूर जी को अपने साथ रखकर सब कुछ समझाया और सिखाया है, जिससे कि संगत को कोई दिक्कत ना हो सके। और कल सत्संग के दौरान भी बाबा जी हजूर जी के साथ स्टेज पर ही विराजमान थे जी। सरदार बहादुर जगत सिंह जी के टाइम में एक सेवादार बिल्कुल हमारे जैसा ही था। वो सेवादार महाराज सावन सिंह जी के टाइम से सेवादार था और महाराज जी ने जब चोला छोड़ दिया और सरदार बहादुर जी ने गद्दे संभाली तो भी वो सेवादार सरदार जी की सेवा में लगा रहता। वो इतनी सेवा करता कि उसका ध्यान अपने परिवार पर कम और परमारथ में ज़्यादा होता जी, जिस कारण से उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। लेकिन फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ा और वो सरदार जी की सेवा में लगा रहा। एक बार उसने सरदार जी के सामने जिद पकड़ ली कि मुझे अपने अंदर महाराज जी के दर्शन करवाओ।
सरदार जी ने कहा, ठीक है, समय आने दे, मैं दर्शन जरूर करवाऊंगा। कुछ दिन के बाद सेवादार जब लेटा तो उसकी सूरत चढ़ गई और ध्यान की अवस्था में उसको दिखाई देने लगा कि सरदार बहादुर जी आगे आगे जा रहे हैं और ये खुद उनके पीछे पीछे चल रहा है। कुछ देर के बाद सरदार जी एक कमरे में जाते हैं तो ये भी उनके पीछे पीछे चला जाता है और जैसे ही सरदार जी पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो सेवादार को वहां सरदार जी के अंदर महाराज जी दिखाई देने लगते हैं और इसके बाद सेवादार का भ्रम दूर हो जाता है। उसको समझ आ जाती है कि सद्गुरु के शरीर अलग जरूर होते हैं लेकिन असल में सद्गुरु अलग अलग नहीं होते। संगत जी, यही हाल हमारा है। हम गुरु से नहीं बल्कि गुरु के शरीर से प्रेम करते। हमें समझना चाहिए कि हजूर जी और बाबा जी एक ही है। संगत जी, चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जी और आपको एक बहुत ही प्यारी साखी सुनाते हैं। साथ संगत जी, जब हम नामदान लेने के लिए जाते हैं और सद्गुरु की कृपा से हमें नामदान की अनमोल बख्शिश मिल जाती है तो उसके साथ साथ हमें कुछ ज़रूरी हिदायतें भी दी जाती हैं। उन्हीं में से एक बहुत अहम हिदायत यह होती है कि नामदान लेने के बाद कम से कम 40 दिनों तक किसी दूसरे के घर का खाना नहीं खाना है। अब संगत जी, उस वक्त हमारे मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर बाबा जी ऐसा क्यों फरमाते हैं? आखिर दूसरों के घर का खाना या पानी लेने में क्या हानि है? लेकिन फिर भी बाबा जी का हुक्म समझकर हम इस बात को मान लेते हैं। पर जो सवाल उस वक्त हमारे दिल में उठता है उसका जवाब हमें आज इस वीडियो में मिलेगा जी। साथ संगत जी, ये घटना है सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के समय की। उस दौर में डेरा ब्यास में एक बुजुर्ग सेवादार थे जिनकी कमाई इतनी ऊंची थी कि उनका नाम दूर दूर तक लिया जाता था। उन्हें खुद महाराज जी से नामदान मिला हुआ था और उन पर गुरु कृपा की बरसात कुछ अलग ही थी। बताया जाता है कि उनकी नाम की कमाई इतनी प्रबल थी कि कई बार वो लगातार कई दिन तक भोजन तक नहीं करते थे। उनके भीतर इतनी आत्मिक तृप्ति थी कि उन्हें बाहरी भोजन की जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। उनकी सेवा और भक्ति के कारण संगत उन्हें बहुत मान सम्मान देती थी। जब भी कोई आसपास का गुरु प्रेमी उनसे मिलने आता तो वो आदर पूर्वक उनके चरणों में झुक जाता था। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई संत महात्मा या कमाई वाला महापुरुष हमारे बीच होते हैं तो लोग उन्हें पूजनीय मानकर उनके पैरों में गिरने लगते हैं। लेकिन संगत जी, संत बार बार हमें चेताते हैं, हमें समझाते हैं कि असली रूहानियत ना तो पैरों में है और ना ही पोशाकों में है और ना ही किसी दूसरी बाहरी चीज में। वो तो खुद मालिक ने हमारे अंदर ही रखी। फर्क सिर्फ इतना है कि संतों ने उसे जान लिया है और हम अभी तक पहचान नहीं पाए। इसी पहचान के कारण कोई गुरुमुख बनता है और कोई मनमुख बना रह जाता है। गुरुमुख वो है जिसने अपने अंदर झांक कर उस सच्चाई को देख लिया है, खुद की पहचान कर ली, जबकि मनमुख बाहर की दुनिया में उलझा हुआ रहता है। तो वही बुजुर्ग सेवादार जिनका जिक्र हो रहा है, उनका जीवन भी कुछ इसी तरह का था। उनके परिवार वाले रोजाना उनके कमरे में उनके लिए भोजन की थाली रख जाते थे, लेकिन जब वे कुछ समय बाद वापस थाली लेने जाते तो देखते थे कि खाना ज्यों का त्यों ही रखा है, जैसा छोड़ा था वैसा ही रखा हुआ है। उन्होंने उस भोजन को छुआ तक नहीं होता था। वे दिन रात सिमरन और भजन में ऐसे लीन रहते थे कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं होती थी। मालिक के नाम में ऐसा डूबे रहते थे जैसे मछली पानी में डूबी रहती है।
खाने पीने की ज़रूरतें भी उन्हें बस शरीर चलाने भर के लिए याद रहती थी, क्योंकि उनका असली भोजन तो खुद मालिक का नाम बन चुका था। वही नाम, वही नूर उनके तन मन को ऊर्जा देता था। इसीलिए ना तो उन्हें कमजोरी होती थी, ना ही थकान। साध संगत जी, जब कभी वो सेवादार सत्संग घर से बाहर निकलते तो देखा जाता कि वहां पहले से ही संगत इकट्ठी हो चुकी होती थी। धीरे धीरे खबर फैल गई थी कि डेरे में एक ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिनकी कमाई बहुत गहरी। अब जब ऐसा किसी को पता चलता है कि कोई आत्मिक रूप से ऊंचाई पर है, तो लोग खुद ब खुद खींचे चले जाते थे। कोई अपने घर के झगड़े लेकर आ जाता, कोई अपनी बीमारी की शिकायत करने लगता, कोई किसी से बिछड़ने का दुख सुनाने लगता है। हर कोई अपनी अपनी समस्या उनके चरणों में रख देना चाहता था, मानो वो संत कोई समाधान लेकर बैठे हो। लेकिन संगत जी, वो बुजुर्ग सेवादार ऐसे भारी मामलों में कोई दखल नहीं देते थे। उनका जवाब सीधा और सच्चा होता था। भजन करो, नाम जपो, मालिक का स्मरण करो, सब समस्याओं का हल उसी में है। वो बार बार यही दोहराते थे कि दुख दर्द से छुटकारा किसी और रास्ते से नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई से ही मिलेगा। उनकी एक और बात बड़ी खास थी जी, जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी। वो कभी भी लंगर के अलावा किसी और का खाना नहीं खाते थे, और अगर उन्हें कहीं बाहर जाना भी होता था तो वो अपना खाना पानी खुद साथ लेकर चलते थे जी। किसी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। बहुत से लोगों को ये बात अजीब लगती थी। जब वो किसी के घर जाते और पीने को पानी मना कर देते तो लोग हैरान हो जाते कि हमारे घर के खाने और पानी में क्या बुराई है। धीरे धीरे ये चर्चा पूरे डेरे में फैल गई कि बुजुर्ग सेवादार तो किसी के घर का पानी भी नहीं पीते। उसी समय डेरा ब्यास में एक सत्संगी भाई, जो सरदार बहादुर जी की कोठी में सेवा करता था, उसने भी ये सुना। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने खुद सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी से जाकर पूछा, महाराज जी, वो बुजुर्ग सेवादार आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्या वजह है कि वो किसी के घर का पानी भी नहीं लेते? महाराज जी मुस्कुराए और बहुत ही सहज ढंग से बोले, मुझे इसकी जानकारी नहीं है बेटा। अगर तुम जानना चाहते हो तो जाकर खुद उनसे पूछ लो। तो वो सत्संगी भाई सीधा उन बुजुर्ग सेवादार के पास गया। बहुत ही विनम्रता से उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, कृपा करके हमें ये बताएं कि आप दूसरों के घर का ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? मैं ही नहीं, बहुत सारी संगत ये बात समझना चाहती है, जानना चाहती है। आप जैसे ऊंची कमाई वाले महापुरुष ऐसा क्यों करते हैं? बड़े ही शांत भाव से उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया, बेटा, इस संसार में हर प्राणी अपने अपने कर्मों का बोझ लेकर चल रहा है। किसी का बोझ हल्का होता है, किसी का भारी। ये बोझ कई जन्मों का होता है। लेकिन जो जीव नाम में जुड़ जाते हैं, जो भजन सिमरन करते हैं, उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे लोग धीरे धीरे अपने पुराने कर्मों से मुक्त होने लगते हैं। जब नाम की सच्ची कमाई शुरू हो जाती है, जब वो अनहद शब्द को सुनने लगते हैं, तो उस पल से उनके लिए कोई नया कर्म बनता ही नहीं। बीते हुए कर्म भी समय के साथ समाप्त होने लगते और आत्मा एक विशेष अवस्था की ओर बढ़ती है, जिसे अकर्म कहा जाता है। फिर उन्होंने बहुत ही सादगी से कहा, ऐसा जीव निर्भय हो जाता है। उसके भीतर मालिक की रोशनी झलकने लगती है। जब कोई इस रास्ते पर चल पड़ता है और उसे नाम की बख्शिश मिल जाती है, तो उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन इसके साथ एक बहुत ज़रूरी बात जुड़ी होती है, जो हर सत्संगी को जाननी चाहिए,
खासकर उन्हें जिन्हें नामदान मिल चुका है। उन्होंने समझाया, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमें अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ गए जो मिला खा लिया, कुछ भी पी लिया, क्योंकि भोजन केवल शरीर को नहीं मन को भी प्रभावित करता है। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। इसी वजह से संत महापुरुष बहुत सोच समझकर और सीमित मात्रा में ही खाते हैं। वे इसीलिए कम बोलते, कम सोते हैं, ताकि जब वे नाम की कमाई में बैठे तो भीतर की यात्रा में कोई रुकावट ना आए। आगे बुजुर्ग सेवादार बोले, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के यहाँ कुछ खा लेते और उसके बाद हमारे सिमरन में अड़चन आने लगती है, मन अस्थिर हो जाता है। वजह यह है कि हमें ये मालूम नहीं होता कि उस भोजन को बनाने वाले का मन कैसा था, उसकी भावना क्या थी। जिस भाव को मन में रखकर भोजन पकाया जाता है वही भाव भोजन में आते हैं। फिर उन्होंने बड़ी आत्मीयता से गुरु घर के लंगर की बात की। गुरु घर का लंगर केवल भोजन नहीं होता, वो तो अमृत होता है। आपने भी अनुभव किया होगा, जब गुरु घर का लंगर खाते हैं तो मन को कितनी गहरी शांति मिलती है, एक संतोष की अनुभूति होती है। उसका कारण ये है कि वहां हर क्षण नाम का जाप हो रहा होता है। लंगर बनाते समय बीबियां शब्द गा रही होती हैं, सिमरन कर रही होती। उस सच्चे भाव, उस नाम की शक्ति को लंगर अपने अंदर समा लेता है। आगे बुजुर्ग ने कहा, ये बात उन बीवियों के लिए भी बहुत जरूरी है जो घर में खाना बनाती। उन्हें चाहिए कि जब वे रसोई में हैं तो सिमरन करते हुए ही भोजन तैयार करें, क्योंकि जो अन्न हम पकाते हैं वही हमारे विचारों को भी जन्म देता है। अगर मन में उलझन, गुस्सा या नकारात्मकता हो तो वही सब खाने के जरिए हम तक पहुंचता है। लेकिन जब प्रेम, श्रद्धा और मालिक का सिमरन उस भोजन में होता है तो वो खाना शरीर ही नहीं आत्मा को भी ऊर्जा देता है जी। बात को आगे बढ़ाते हुए बुजुर्ग जी कहने लगे, इसीलिए महापुरुष किसी भी घर का खाना या पानी नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी से घृणा है, लेकिन वो जानते हैं कि हर भाव, हर विचार का असर सीधा आत्मा पर पड़ता है, इसीलिए वो संयम रखते हैं। फिर संगत ने उन बुजुर्ग सेवादार से पूछा कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें किसी दूसरे के घर खाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उस बुजुर्ग सेवादार ने बड़ी ही सरलता और समझदारी से जवाब दिया, जी देखो बेटा, अगर हालात ऐसे बनते हैं कि तुम्हें किसी और के घर का भोजन करना पड़ता है तो वो कर लो, लेकिन इतना याद रखो कि सिर्फ खा लेना ही काफी नहीं होता। उस भोजन के बदले कुछ देना भी जरूरी है। मतलब तुम भोजन के बदले कोई उपहार या कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे वो जरूर दे दो। साध संगत जी, बाबा जी भी यही समझाते हैं कि अगर आपने किसी के घर की रोटी खाई है या वहां का पानी पिया है तो उन्हें भी अपने घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से लेन देन का जो सूक्ष्म हिसाब होता है वो बराबर हो जाता है। और अगर किसी धार्मिक स्थान पर लंगर किया है तो कुछ ना कुछ पैसे वहां जरूर डाल दिया करो जी। फिर उस सेवादार ने अगला सवाल किया, क्या किसी सत्संगी के घर का खाना खाया जा सकता है? इस पर वो बुजुर्ग अंकल मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, अगर वो घर मालिक से जुड़ा हुआ है, वहाँ सिमरन होता है, नाम की चर्चा होती है और वहाँ का माहौल रूहानियत से भरा हो तो ऐसे घर का खाना और पानी आत्मा को हानि नहीं पहुँचाते, बल्कि कुछ ना कुछ सकारात्मक असर ही छोड़ते हैं। लेकिन हमें इस बात की पक्की जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ का माहौल सच में रूहानियत से भरा हुआ है। ये सुनकर उस सत्संगी भाई
और वहाँ बैठी संगत के मन में जो भी उलझने थी वो सब सुलझ गई जी। अब उसे साफ साफ समझ आ गया था कि बुजुर्ग सेवादार का क्या गहरा संदेश देना चाह रहे हैं। साध संगत जी, इस पूरी घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम मालिक की कृपा से इस रास्ते पर चल पड़े हैं और नाम दान की बख्शिश पा चुके हैं तो हमें अपने जीवन में सजगता लानी होगी। हर जगह का खाना खाना छोड़ना पड़ेगा। हमें ये समझना होगा कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे चित्त पर, हमारे मन पर असर करता है और यही असर हमारे भजन सिमरन में बाधा बन सकता है। मन बड़ा ही चंचल है, वो पल में रंग पकड़ लेता है। इसीलिए बाहर के खाने से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है जी। जहाँ तक हो सके घर का सादा और पवित्र भोजन ही करे जी, या फिर खासकर ऐसे घर का जहाँ परमात्मा का नाम लिया जा रहा हो, जहाँ प्रेम और श्रद्धा से नाम का जाप होता। संगत जी, अब इस वीडियो को यही विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।